हिसाब से वो उनके पास स्टॉक है, तो उनके पास काम भी चल रहा है। और वो भी एक शर्त और है उसमें, कॉरपोरेट व्यापारियों की तरह काम नहीं कर रहे हैं। वो काम कैसे कर रहे हैं कि 2 लाख का माल देते हैं तो 20,000 जमा करते हैं, बाकी पेमेंट धीरे धीरे दे देना बेटा, इसलिए उनका काम चल रहा है। अगर कॉरपोरेट की तरह ये भी कहने लगे कि नहीं डर जा और मर जा, तो कल से इनकी ग्राफ भी बंद हो जाएगी। डरे रहो तुम्हारा। क्यों? क्योंकि जो नियम बनाए गए थे उन नियमों ने ग्राहकों के अंदर आप लोगों के प्रति श्रद्धा और ईमानदारी का 1% नहीं छोड़ा। ईमानदारी का नाम तो सिर्फ कॉरपोरेटों के चढ़ गया, वो सिर्फ आपकी वजह से। और अभी भी आप लोग नहीं समझ रहे हो तो उसका इलाज हमारे पास भी नहीं है। समझिए, करते रहिए। अब आप यदि ये कहते, मैंने अभी एक बात बोली थी कि जी आप तो कह रहे हैं कि 20% और 2% है, 80% व्यापारी अन्य है। सत्य है, मैं भी नहीं इस व्यापार में। अब मैं कहता हूँ मेरा भी ये व्यापार नहीं है, मैं भी अब एंटीजेड का काम करता हूँ। छोड़ दिया हमने, बेटा करता था हमने उसको भी छुड़वा दिया। नहीं है तब, क्योंकि लागत वाला ही कमा सकता है। जब है नहीं तो इसके लिए क्या करना। लेकिन हम समाज के लिए इसलिए लड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी और आपकी भी, हमारी नहीं आपकी भी कहे कि यार एक इस नाम का व्यक्ति था तो समाज के लिए लड़ता तो था। कम से कम इतना तो सुन ही सकता हूँ सुकून से। और बल्कि बात मैं करता हूँ आप लोगों की, तो आप लोगों ने आज तक अपने औलाद को ये नहीं बताया होगा कि स्वर्ण अधिनियम कानून क्या है। अरे उनको तो तब बताओ जब तुम्हें खुद को पता नहीं है कि वो क्या था। नहीं पता। हाँ, पिछले 5 सालों से मैं ये गाने गा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको पता हो, लेकिन 5 साल से पहले आपको भी नहीं पता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इन 5 साल के बीच में आपको पता लग गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको भी पता नहीं होगा कि स्वर्ण अधिनियम क्या था। अब मैं आता हूँ इधर एक बात पर और भी आ जाता हूँ कि 47 दिन की हड़ताल चली थी, उसमें जो घटनाएं घटी थी, कितने लोगों ने अपने बच्चों को बताया उस घटना के बारे में। यहाँ हाथ रख के बोलना, यहाँ हाथ रख के दिखाने के लिए, हाँ जी सर जी मैं मूछ, वो सुनारों वाली मूछ होती है, उसको मत दिखाना। मैं उस मूछ का सम्मान करता हूँ, क्योंकि सुनार झुक जाएगा मतलब सॉरी, सुनार झुकेगा नहीं, चाहे मर जाएगा, क्योंकि उसकी बड़ी होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ आप बड़ी रखो, लेकिन यहाँ हाथ रख के सोचना कि आपको खुद को ये नहीं पता होगा कि उस 47 दिन की हड़ताल के पीछे क्या राज रहे और क्या उस समय आपने खो दिया। नहीं पता होगा। मैं कहता हूँ आपसे कहता हूँ, इसमें किसी को पता हो तो बता दीजिए मुझे लाइव में। आप में से जितने भी लाइव देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो सबको फॉलो कर दीजिए, दे दीजिए। और किसी से मुझे सवाल लेकर के दे दीजिए, मेरा नंबर आता है मेरी एयरपोर्ट पर, मेरे को फ़ोन करके बता देना। जो उस 47 दिन की हड़ताल में इस मंच पर बैठे थे कॉरपोरेट व्यापारी या अन्य लोग, उन लोगों ने 11 सूत्री मांग सरकार के साथ रखी थी। किसी के पास हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका एहसानमंद रहूँगा। और मैं दावा करता हूँ कि मैं खुद चल के और उनको साफा बना के आऊँगा, जो मुझे 11 सूत्री मांग बता देगा। अपना पता दे देना, 11 सूत्री मांग दे देना, ऑनलाइन लाइव में जाके उनको साफा बनाऊँगा और चरण छुआऊँगा। ये मेरा वादा है। नहीं होगा। अरे वो लोग भी नहीं दे पाएंगे आपको जिन लोगों ने मांगे में रखी थी, क्योंकि उनका एजेंडा था कि कोई बाहर नहीं निकल जाए। उन लोगों का एजेंडा था कि ये 11 सूत्री मांग हमने जिस स्टेज से मांगी है, छुप के मांगी है, और वो कब मांगी है, कब हुई है वो, जब पब्लिक भाग गई है, पंडाल खाली हो गया है और हड़ताल टूटने की कगार पे, तब चुपके से मांगी गई और चुपके से हड़ताल को खत्म कर दिया गया। आप क्या समझते हो, वहाँ हड़ताल जो हुई थी उसमें जो भंडारे चल रहे थे वो सुनारों ने किए? नहीं। जब इसके पल्ले खोलोगे ना, पन्ने खोलोगे किताब के, तब आपको समझ में आएगा क्या खो दिया आप लोगों ने। सिर्फ चलो दिल्ली चलते हैं घूमने के लिए, हड़ताल की हड़ताल, घूमने का घूमना, ऐसे घुमा दिया कि अब सारी जिंदगी घूमते ही रहो आप लोग। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ किसी भी चीज़ का डायरेक्ट विरोध करना बंद कर दीजिए, पहले उसके प्लस और माइनस पहलुओं को देखिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हो ना हो,
अभी मैंने आपको समझाया था क्यों ये बोला गया है। मोदी जी ने बोला है कि सोना ना खरीदे, ये नहीं बोला कि बेचिए मत। और इसका मैं दूसरा पहलू बताता हूं कि बेचोगे तो तब जब आपकी दुकान पे ग्राहक आएगा। ग्राहक तो वहां जाता है 0% वेस्टेज वाले के पास, और उसके खिलाफ आपके मुंह में ना पान लगा हुआ है। औकात नहीं है आपकी, बोल लो। जिस दिन बोलना चालू करोगे इस पर गुद्दी पकड़ लेगा कोई भी आपकी। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अभी बीच में हुआ है मामला, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ गए होंगे। तो बोलोगे ना तो तुम्हारी गुद्दी खींच लेंगे, चाहे तुम कितने बड़े हो। उस पर नहीं बोल सकते आप। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया, वो हो सकता है जनता के फायदे की बात हो सकता है देश के हित की बात हो सकता है सुनारों के हित की बात हो। अब जो बुद्धिजीवी है, दिमाग वाले, उन्होंने सोच लिया कि अगर अब सोना नहीं खरीदा जाएगा तो इंपोर्ट भी नहीं होगा, और सोना इंपोर्ट नहीं होगा तो सोने के भाव गिरने लग जाएंगे, और सोने के भाव गिरेंगे तो साला हमारे पास तो इतना स्टॉक हो रखा है, इसके पैसे गिर जाएंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। सुनार के पास क्या है यार, वो तो ग्राहक पैसा देता है तो माल खरीदता है, उसका क्या बिगड़ेगा। तो ऐसा करो, इन सुनारों के अंदर पलीते लगा दो, इनको उंगलियां करने चालू कर दो, ताकि ये चिल्लाने लगे, हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, मोदी मुझे दे, मोदी ये दे, मोदी दे। शर्म कर लो, अभी भी वक्त पड़ा है आप लोगों के पास। जो अभी भी अगर आप लोग नहीं संभल पाए ना, तो तुम्हारा दुनिया में कोई रखवाला नहीं है। सिर्फ एक चीज रखवाला है आपके लिए, वो है किताब। याद रखना, मैं बार बार दोहराता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। आने वाले समय में किताब ही आपको रख सकती है, वो भी पन्ने पर, वो भी एक लाइन के साथ, कि एक जमाने में सुनार एक जाति हुआ करती थी जो सोने और चांदी के काम करती थी। जैसे आज हम मोहन जोदड़ो को पढ़ते हैं ना, कि मोहन जोदड़े एक जाति हुआ करती थी, ऐसे तुम सुनारों के बारे में पढ़ लेना, जो अगर अभी भी आपने अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं किया तो। माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी दिल की आवाज़ है। किसी पर मैं अनर्गल आरोप नहीं लगा रखा हूँ, मैंने सिर्फ मेरी भावनाओं को व्यक्त किया है, अपनी बातें रखी है, मैंने अपनी आवाज़ को रखा है, मेरी सोच को रखा है। आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं तो बरसों से रखता आ रहा हूँ। पसंद नहीं आती, हाँ ये भी कहूँगा इस जगह पर कि मैं बरसों से जो सोच रखता आ रहा हूँ, पहले मैं रखता था, आज आम जनता रख रही है। मुझे खुशी होती है इस बात की तो, लेकिन जो मैं अब रख रहा हूँ इसकी नहीं। आपने कभी सोचा है कि कोरोना के समय पे, जब कोरोना काल चल रहा था, ना तो दुकान खुल रही थी, ना माल बिक रहा था, और सोना 28,000 से 40,000, 45,000, 50,000, 60,000 हो गया। किसी सुनार के मुंह में दही निकला? आए आए के नारे लगाए? नहीं ना, मैंने तो आवाज़ नहीं सुनी। हाँ, जब मोदी जी ने वो इंजेक्शन बनाया ना, टीका, तब मैंने बहुत सारी आवाज़ सुनी, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं चले पीठ पीछे से जाके हॉस्पिटलों में चुपकारे से लगवा रहे थे यूँ, और शोर मचा के नहीं लगवाऊंगा। पता है क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप जैसे बुद्धू, उनको पता है कि ये बुद्धू हैं, जब मैं मना करूंगा नहीं लगवाऊंगा तो ये भी मना कर देगा और साला निपट जाएगा, टंटा साहब एक तो कम होगा, और पीछे से जाके वो लगवा लेते थे। जैसे उस 47 दिन की हड़ताल में किया कि सामने आके बैठ गए, दरवाजा आगे का बंद है दुकान का, अगला दरवाजा दुकान का बंद, और पिछले दरवाजे से माल बिक रहा धड़ल्ले से, दे दमादम। उन्हें पता है कि तुम बेवकूफ, दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी हुई है। उनको पता है कि दुनिया बेवकूफों से भरी पड़ी है। तो आज उसी चीज का ये फायदा उठा रहे फिर से, क्या विरोध करवाओ तबीयत से, ताकि इन्हें पार्टी का हार मिल जाए। ओ मैंने सुनारों को इतना भड़का दिया मोदी के खिलाफ, अब तो ये वोट का टाइम आएगा तो मेरे साथ में खड़े हो जाएंगे, है ना भाई, लगाओ मेरे माला चढ़ा दो। और पार्टी ने सोचा नहीं ये तो ठीक है, पहना दो इस पे माला, वो माला पहन लिया, और तुमको क्या मिला? झुनझुना। ना तो तुम बेचने वाले, ना तुम खरीदने वाले, सिर्फ तुम्हारे पास में और दुकान है, और दुकान पे ठिया है, और ठिए के सामने डेस्क लगा हुआ है, आराम से सारा दिन मोबाइल चलाओ। तुम्हारी किस्मत अच्छी होती है तो एक ग्राहक आ जाता है दिन भर में, या 2 आ जाते हैं। नहीं, कॉर्पोरेट व्यापारी की दुकान 24 घंटे भरी होती है, और आपकी दुकान, अगर किसी शख्स को लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो एक ही दुकान पकड़ लेना और उस पर रोज अपने आदमियों को बिठा के 5 दिन तक लाइव चला देना।
मैं तब भी तुम्हें आ जाऊंगा साफा बनाने के लिए, जहां भी रहोगे। काम धंधा है नहीं, गाल बजाने के लिए तुम बैठे हो, तो कम से कम ऐसे तो बजाओ यार जो सत्य हो। इन अफवाहबाजों के चक्कर में आकर के अपनी इमेज क्यों खराब कर रहे हो, सुनारों को क्यों बदनाम कर रहे हो। साथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से, किसी को गलत लगा हो तो। अब मैं एक बार अपने कमेंटों में नज़र मार लूँ। राजेश भाई, राजेश जी नमस्कार। वर्मा, DK वर्मा जी जय श्री राम, जय श्री राम। अगला कहाँ गया यार, कैसे निकलेंगे मेरे, हाँ निकलने लग गया। अरे ये तो आ ही नहीं रहे ऊपर। भाई साहब, मेरे को तो ये निकलना नहीं आ रहा, मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है या तो कोई, ये आगे बढ़ नहीं रहे लोग, नहीं आ रहा। माफ़ी चाहता हूँ भाई साहब, मेरे में भी निकलना बंद हो गया, तो नाम भी लूँ तो कैसे लूँ। पर जितने भी भाई ने देखा है उनके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बुरा लगा हो तो। लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी, क्योंकि मैं, हमारे समाज के साथ शोषण होता है, बुरा होता है, तो मेरा दिल अंदर से होता है, इसलिए मैं लोगों के सामने लाइव आकर के अपनी बात को रख देता हूँ। और अगर ये बातें किसी को बुरी लगो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये कड़वा सच है कि ये दुनिया के बहकावे में आकर, एक कुछ सुनारों के दलालों के बहकावे में आकर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारिए। आपने 2 बार कुल्हाड़ियाँ मार चुके हो, तीसरी बार भी मार लिए, अब तो 11 बार मारी जाएगी। मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, आपके ऊपर ऐसे 11 राउंड होंगे, क्योंकि 12 बोर की बंदूक होती है, लेकिन 11 बोर की बंदूक, 47 दिन की हड़ताल हुई थी तब 11 बोर की बंदूक, यानी एक बंदूक में 11 गोलियां भर दी और उस बंदूक का मुंह सुनारों की तरफ घुमा दिया है। अब एक बार बटन दबेगा और एक गोली बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से आपके पास में अभी तक 2 या 3 बंदूक की गोलियां चली है जो आपके सामने है, अभी तो बाकी 8-9 गोलियां चलना बाकी है। और अगर आपको इन गोलियों की जानकारी चाहिए तो ये बहुत सारे वो व्यापार के संघ बने हुए हैं ना, राजनीति के व्यापार के अखाड़े, राजनीति के अखाड़े, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ। जिन लोगों ने वो 47 दिन की हड़ताल के बाद वो 11 मांग रखी ना, किसी से मांग करके ले लेना और मुझे दे देना। तो मुझे देने से पहले तो आपको ही समझ में आ जाएगा कौन कौन सी बंदूक है ये। तो वो अभी 11 बंदूकों में से 2-4 ही चली है, अभी बाकी की और गोलियां चलना बाकी है। अगर इनसे बचना है तो सबसे पहले ये अपवाद लोग हैं ना जो हवाएं फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और राजनीति के नाम पर आपको भ्रमित करते हैं, इनसे बचना सीख लो। नहीं तो ये हर बार जैसे पहले करते हैं ऐसे फिर करेंगे। उनको तो पता है ये बेवकूफ़ है। पहले उसमें जब हड़ताल हुई थी स्वर्ण अधिनियम के लिए, तब आपको भड़का दिया था कि जी इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, तुम तो काम ही नहीं कर पाओगे। जबकि उसमें लिखा था कि सोने का बिस्कुट पकड़े जाने पर है। सुनार के पास बिस्कुट नहीं होता। सुनार आराम से 100 ग्राम क्या 200 ग्राम क्या आधा किलो सोना भी बाजार से लाता था, ले जाता था। लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होती थी, तार के शेप में, पत्थर के शेप में, डाई के रूप में, यानी बिस्किट के रूप में नहीं था। सुनार पर बिस्किट पकड़ना या पकड़ा जाना वो जुर्म था, सोना पकड़ा जाना जुर्म नहीं था, बल्कि आज़ादी थी। ये अभी भी कई लोगों को नहीं पता होगा। इसमें सुनने वालों से भी पूछता हूँ, अगर किसी को हो तो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि बताया ही नहीं गया था, आप लोगों को गुमराह कर दिया था। आप लोगों को तो गुमराह कर दिया गया था कि इंस्पेक्टर राजा जाएगा और तुमने हड़ताल की आग में कूद गए और वो कानून तोड़वा दिया। काश वो कानून लागू हुआ होता, आज मौजूद होता, तो सोना सिर्फ सुनार के ही पास होता डियर, किसी लाला महाजन, गुप्ता, जैन, बनिया वगैरह वगैरह के पास नहीं होता। जो ये बनते फिर है ना, ये फलाना शोरूम आ गया, ये ढिम का नाम नहीं लूँगा, ये फलाना शोरूम आ गया, ढिम का शोरूम आ गया, और ये लो जी, मतलब अपनी साख बना ली नाम के आधार पे, फिर साख बना ली ईमानदारी की मोहर के आधार पे। और बनाई किसने थी? उन लोगों ने। और बनवाई किसने थी? आप लोगों ने। क्यों बनवाई? क्योंकि आप लोग इन चूतियाओं के चक्कर में जो आज फड़फड़ा रहे ना कि 1 साल भूखे मर जाएंगे, हम क्या करेंगे, जो इनके चक्कर में जो आज जैसे लोग आज फड़फड़ा रहे, ऐसे पहले भी थे, ऐसे तो रामराज में भी थे। उनके चक्कर में आके उन लोगों ने और वो तुड़वा लिया। अगर वो नहीं टूटता तो आजीवन हमारी 7-7 पीढ़ियाँ तक सोने के व्यापार से बाहर नहीं निकलती, पढ़ाना ही बंद करा देते। क्योंकि जैसे जैसे बढ़ा है प्रोडक्शन,
ऐसे ऐसे सोने का माल भी बिकने ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। लेकिन वो तो तभी संभव था जब वो कानून होता। लेकिन सरकार ने क्या किया तुम्हारे साथ में? फायदे के लिए किया, नुकसान को तो नहीं किया। उस समय तुमने सरकार को गालियां दिलवा के और तुम्हारा खुद का नुकसान कर लिया। सेम उसी तरह ये 47 दिन की हड़ताल पे किया था। सरकार ने क्या किया था कि यार मैं ग्राहक से लेकर के और दुकानदार से टैक्स वसूलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुकानदारों के पास में है ना, सोना तो आधा किलो होगा और 25 किलो दुकान में होगा, तो ये पकड़ में कैसे आएगा यार? पकड़ में तो तभी आएगा जब टैक्स के दायरे में लाए इनको। आप लोगों ने हड़ताल में साथ दिया, उन्होंने वो भी घंटी ली और आपके गले में मार दी। क्या हो? सेम उसी तरीके से ये है। आप इस फंडे को समझिए कि अगर सरकार ने कहा कि खरीदो मत, ये नहीं कहा कि बेचो मत। चांदी को तो नहीं कहा, सोने को ही कहा है ना। चांदी को क्यों नहीं कहा भाई? उसके पीछे भी तो कोई रीजन होगा ना। जरा सा पन्ने कुरेदना और देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं कहा। और जबकि एक सच्चाई को मत भूलिए कि सोना तो दुगना हुआ है, यानी 70-80 हज़ार का भाव था तो आज 1 तक गया है, ठीक है। लेकिन चांदी 80 हज़ार से सीधे 4 लाख तक दौड़ लगाई है। कितने % बढ़ गया? उस पर तो नहीं बोला मोदी जी ने, सिर्फ सोने पर ही बोला है ना। उनकी लंबी सोच है, उस सोच के आधार पर सोचना कि ये सुनारों के फायदे के लिए है। मैं अपनी तरफ से फिर से कह रहा हूँ कि अमेरिका सोने के भाव खोलता है। अमेरिका की स्थिति खराब हो चुकी है, वो युद्ध की आग में इतना झुलस चुका है कि ना भाग सकता है ना आ सकता है। ऐसी स्थिति में वो आर्थिक परेशान हो रहा है और आर्थिक परेशानी से मिटने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है सोना। और सोना जिससे वो पैसा ले सकता है उसके सिर्फ 2 कंट्री है। पहला नंबर चाइना आता है, दूसरा नंबर हिंदुस्तान आता है, भारत। और अगर ये दोनों ने सोना खरीदना बंद कर दिया तो उसकी स्थिति क्या होगी वो कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ विचार कीजिए आप। और जब सोना वो मजबूरी में कोई, आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई आपदा आए, आपका 20 लाख का प्लॉट है, आपके सामने मजबूरी खड़ी है, तो उस 20 लाख के प्लॉट को भी आप 15 लाख में बेचने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को प्लॉट तो फिर ले लूँगा, चला ये मजबूरी मिटे पहले, 10 में भी बेच दोगे। समझ रहे हो? अगर आपको मजबूरी आती है तो 5 लाख की गाड़ी को 2 लाख में भी बेच के चले जाते हो। तो आज उस मजबूरी पर खड़ा हुआ है। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि नोटबंदी, जो लोग आया मचाए थे, मैं उनको बता देता हूँ कि नोटबंदी की भारत ने, और कटोरा हाथ में आया पाकिस्तान के में, क्योंकि नोट छपते तो वहां थे, सरकार यहां उनकी थी, लेकिन काम उनको करती थी। और उनका विरोध यहां कौन कर रहे थे? जो आज इस बात का विरोध कर रहे हैं वही लोग थे, और कोई नहीं था। क्या हुआ? नोटबंदी भी हो गई, सफलता भी हो गई, बात भी गई आई हो। और 2000 का नोट निकाला, वो भी कब का पता नहीं चला, गायब हो गया है। किसी के पास नहीं है ना, पता ही नहीं चला कब आया और कब चला गया। सब व्यवस्था अपने आप लाइन पे आ गई। लेकिन जो लाइन पे आज तक नहीं आया वो पाकिस्तान था। कितनी लंबी सोच थी। तो ऐसे कि ऐसा ही हो सकता है इसके पीछे वही सोच हो कि जब इसका माल नहीं बिकेगा, इसको पैसे की जरूरत आएगी, तब हम ही तो खरीदने वाले ना। सबसे ज़्यादा तो हम ही खरीद रहे हैं, या तो चीन है और या हम है। तो हम अपना भाव खुद तय करने लग जाएंगे ना कि भैया हम तो यह भाव में ले रहे हैं, तेरी जचत देने मत दे, हमें ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जनता लेना बंद करेगी तब। उसने बेचने को मना नहीं किया, बेचिए ना, आपकी दम होती नहीं बेचिए। आपकी दुकान पे ग्राहक तो आए। आपने जो हरकतें की हैं, आपने आज तक का पिछला जो रिकॉर्ड निकाला है, उस रिकॉर्ड के अनुसार आपके पास ग्राहक तो आना चाहिए ना। बस मूछे खींच लो जी, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मेरा नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो लोग अच्छे हैं जिनकी दुकान पे 1-2 आते होंगे, पर मेरी सोच ये है, दिन भर में 1 या 2 ग्राहक आ गए, किस्मत वाला है। और कई दुकानदार ऐसे, मतलब 1 या 2 ही होंगे, उसमें से 1-2 दुकानदार ऐसे भी होंगे जिनके रोज़ कोई टूटी फूटी चीज़ को जलवाने आ जाता होगा। बाकी वो अब 20% तो सुनार बचे, उनमें से भी 15% सुनार ऐसे होंगे सारा दिन मोबाइल चलाने वाले।
अगर 10-5 रुपए का टाँका टूला लगा दिया ना उन्होंने तो उसको भी गुटखा खा के फूंक देंगे, लेकिन नीचे नहीं खाएंगे खाना। जो हमारे उसने कह दिया ना कि ये मोदी गलत है और उसने जो भर दिया खोपड़ी में, हम वही गाना गाएंगे चाहे मोबाइल में, फिर वही काम करते रहेंगे। अरे तुम सुना रहा हूँ, सोने चांदी के काम से तुम्हें मतलब होना चाहिए, तुम्हें तो मतलब इससे पड़ रहा है ये हाय 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 हाय। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये लंबी सोच भी हो सकती है और ऐसे दुराचारी लोगों से बचें जो किसी सत्य इन्फॉर्मेशन का गलत इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास करें। माफ़ करना। जय श्री राम। मैं अभी लाइव को बंद करता हूँ और कुछ गलतियों उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जय जय श्री राम।